मंगलाचरण। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सप्रसिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुल मृणमो सुध केवली भड़िदम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 71 सम्यक दर्शन करके ये एक संकलन है पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों का। इसमें अपन का टॉपिक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप इस पर चल रहा है। इसमें 71 नंबर पेज पे दूसरा पैरा से अपन चर्चा करेंगे। प्रथम आत्म द्रव्य आत्मा के गुण और आत्मा की अनादि अनंत काल की पर्याय इन तीनों का वास्तविक स्वरूप अरहंत के स्वरूप के साथ सादृश्य करके निश्चित किया हो तो फिर द्रव्य के उन गुण पर्यायों को एक परिणमित होते हुए द्रव्य में ही समाविष्ट करके द्रव्य को अभेद रूप से लक्ष्य में लिया जा सकता है। पहले सामान्य विशेष द्रव्य एवं पर्यायों को जानकर फिर विशेषों को सामान्य में अंतर्गत किया जाता है, किंतु जिसने सामान्य विशेष का स्वरूप ही नहीं जाना हो वह विशेष को सामान्य में अंतर्लीन कैसे करे। देखो ये इतनी चर्चा है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक भारत नाम का देश है, तो भारत नाम का जो देश है उस देश में कितने राज्य हैं कि साहब 29 राज्य हैं। तो 29 राज्यों को मिला के भारत बनता है। अब कोई कहे कि 29 राज्य से भिन्न कोई भारत है क्या, तो 29 राज्यों से भिन्न कोई अलग से तो भारत नहीं है। लेकिन जो भारत को जानता है तो वो उन राज्यों को भी जानता है कि साहब दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, समझिए ना, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद, सब जानता है। ऐसा सब विशेषों को जानता है। तो वो जब सारे विशेषों को जानता है तब वो पूरे भारत को पहचानता है। किसे पहचानता है? वो पूरे भारत को, अखंड भारत को। अब वो कहते हैं कि मैं दिल्ली वाला और मैं एमपी वाला, अगर ऐसा मानोगे तो ये खंड विशेष की अनुभूति होगी, ठीक है। और मैं भारतीय तो पूरे भारत की अनुभूति होगी। ख्याल में है? ऐसे ही एक अपने अंतरंग में आत्म द्रव्य है। आत्म द्रव्य माने आत्मा हूं मैं। अब आत्मा के अनंत गुण हैं, उनकी पर्याय हैं। अब श्री गुरु कहते हैं कि पहले उन पर्यायों का स्वरूप जानना, उन गुणों का स्वरूप जानना, और जब तुम उनका स्वरूप जान जाओ विशेष रूप से तब उन विशेषों को सामान्य में अंतर्गत कर लेना, माने उनको उसमें शामिल कर लेना, फिर उनका भेद नहीं रखना। जैसे हमने भारत बोला तो भारत में पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है, समझ गए ना, उत्तर प्रदेश भी है, सब है, सब है।
ऐसा हो तो ये भारत एक है। भारत कितने हैं? भारत एक है। ख्याल में है ना? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन आत्मा एक है। तो अनंत गुणों के पिंड के समूह का नाम आत्मा हुआ। अब चूंकि हमने उसको प्रदेश भेद से समझा, गुण भेद से समझा, पर्याय भेद से समझा, लेकिन अब श्री गुरु कहते हैं समझने के बाद तुम इन भेदों प्रभेदों को छोड़ दो और एक सामान्य द्रव्य का अनुभव करो। सामान्य द्रव्य माने जैसे एक भारत का अनुभव करो, बस भारत। ना दिल्ली, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना कुछ ना कुछ, सिर्फ एक भारत, अखंड भारत। तो देखो, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तब उसमें हमें तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे भेद दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक अखंड भारत की अनुभूति होती है। और अखंड भारत के अपोजिट फिर कौन है? वे पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, चाइना, रसिया, ये सब अलग अलग। तो ऐसे ही जब अखंड द्रव्य की बात चलेगी तो उससे भिन्न कौन है कि साहब ये जड़ पुद्गल द्रव्य। ख्याल में है कि नहीं आया? ये सब अब ये मेरे से नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि जो सामान्य विशेष को जानता है वही सामान्य में विशेष को विलीन कर सकता है। अरे जिसने विशेष को जाने ही नहीं, सामान्य को जाने ही नहीं, वो कैसे जानेगा कुछ भी? इसलिए पहले सबका सामान्य और विशेष ज्ञान भी चाहिए, और जब उसका अनुभव करने की बात आए तब विशेष की अनुभूतियों को तिरोभूत करके हटाकर फिर एक उसका अखंड का कार्य करना चाहिए। ख्याल में है? अब देखो, पहले सामान्य विशेष द्रव्य एवं पर्यायों को जानकर फिर विशेषों को सामान्य में अंतर्गत किया जाता है, किंतु जिसने सामान्य विशेष का स्वरूप ही नहीं जाना हो वह विशेष को सामान्य में अंतर्लीन कैसे करेगा? ख्याल में है? माने भारत का मजा उसे ही आएगा जो उसके प्रदेशों को भी पहचानता हो, सब जगह उसकी संस्कृति को देखो, अपन कहें साहब भारत, तो भारत में साहब कितनी भाषाएं हैं, कितने तरह के बोलियां बोली जाती हैं, कितने रंग रूप के लोग रहते हैं, कद काठी के लोग रहते हैं, सबका रहन सहन संस्कृति अलग अलग है। ये सब संस्कृति रहन सहन सब अलग अलग है, फिर भी उन सबको गौण करके एक अखंड भारत का अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही आत्मा में वर्तमान अवस्था में मोह राग देश के परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान दर्शन का परिणमन भी दिखाई दे रहा है, इस शरीर संयोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब को गौण करके एक जो अखंड द्रव्य है, अखंड द्रव्य माने कल लिया था जानने देखने वाला, बस उसमें सबको गर्भित कर दो और हटा दो सब चीजों को। बस एक जानने देखने वाला मात्र रहे और उसका स्वाद चले, उसका अनुभव चले, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और यही विधि है विशेष को सामान्य में अंतर्भूत करने की। क्लियर हो गया? इस समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, पहले जिस प्रकार अरहंत के आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, उसी प्रकार अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर उसे लक्ष्य में लें। पश्चात जिस जीव ने अपने गुण पर्यायों को एक द्रव्य में संकलित किया, अपने आत्मा को स्वभाव में धारण किया है, वहां मोह को रहने का स्थान नहीं है। अब ये मोह को रहने का स्थान कब नहीं रहता? कि देखो, पहले वस्तु को समझे अपन कि साहब हम अज्ञानता के कारण अपने को शरीर मान रहे थे, अज्ञानता के कारण अपन अपने को परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मान रहे थे नहीं, अज्ञानता के कारण। भोजन किसने किया? मैंने किया। बुखार किसे आया? मुझे आया। दवाई किसने ली? मैंने ली। भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया। घर किसने बनाया? मैंने बनाया। ये सब क्या है? ये सब अज्ञान है। ख्याल में है? ये अज्ञानता चल रही थी अनादिकाल से, जन्मों जन्मों से चल रही थी, खबर नहीं थी कि साहब मैं इससे भी न्यारा कोई हूँ। तो अपने को रात और दिन इस अज्ञानता के कारण कभी अपने को बीमार माना, कभी अपने को दुनिया दीन दुखी क्या क्या मानते हैं अपन।
क्यों भैया बुखार किसे आता है सचिन जी? बुखार किसे आता है? मुझे आता है। बीमारी किसको हो गई है? मुझे हो गई है। डायबिटीज किसे है? मुझे है। ख्याल में है? अच्छा बताओ, सही बात है, मुझे है कि शरीर को है? ख्याल में है कि नहीं है? वास्तव में वो जो बीमारी जिसे कहते हैं, बीमारी भी किसका नाम है? जो शरीर और आत्मा के बीच में बाधा उत्पन्न करने लगे, बस वो बीमारी है। इतनी सी बात है। यह रहने में दोनों के ऑब्जेक्शन चालू हो जाए, उसका नाम बीमारी है। बाकी तो वैसी कोई बीमारी होती नहीं, तो सब पुतगल के खेल है। लेकिन अज्ञानता से हमने प्रमोद जी उस बीमारी को मेरे को हो गई ऐसा माना था। माना था कि नहीं माना था? अरे माना था कि नहीं माना था? और अभी भी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अभी मानते हो कि नहीं मानते? छोड़ दिया ना मानना? अब मानते हो कि नहीं मानते? अभी अभी भी मानते हो? अब तो नहीं मानते ना। ठंड किसे लग रही है? ये टोपा किसने लगाया? टोपा लगाया ना आपने? किसने लगाया? अरे मैं नहीं लगाया। बस बस यही अज्ञान है। भाषा तो बोली जाएगी ऐसे ही कि मैंने लगाया, लेकिन श्रद्धान कैसा होना चाहिए कि जब ये सिर ही मेरा नहीं है तो टोपा किस पे लगाया जाएगा? मैं तो एक मात्र ज्ञाता दृष्टा वाला जो परिणाम है वो मैं हूँ। तो जानने देखने वाला कार्य हो रहा है वो मेरी सत्ता है, वो मेरी वस्तु है। माने उसमें ऐसा अपनापन होना चाहिए, ऐसा अपनापन होना चाहिए। कैसा अपनापन होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए भाई साहब, जैसे हम व्यवहार से आपके घर आते हैं और आप कहते हैं कि आपका ही मकान है, और हम भी कहते हैं कि हमारा ही मकान है, लेकिन श्रद्धा में 1% भी तुम्हारा 200 गज का मकान है, 2000 स्क्वायर फुट का मकान है, 1 स्क्वायर फुट भी अपना दिखाई नहीं देता। श्रद्धा, समझ गए? व्यवहार से भले ही बोला जा रहा है। व्यवहार से क्या बोला जा रहा है? व्यवहार से बोला जा रहा है कि मेरा मकान और आपका ही है, लेकिन श्रद्धा नहीं कहती कि मेरा। ऐसे ही हम व्यवहार से भले ही बोले कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, लेकिन श्रद्धा में दिखना चाहिए मैं तो एक अखंड ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। ये जो कुछ है ये संसारियों का, मोहियों का व्यवहार है। क्या कहा मैंने? ये संसार का, मोहियों का व्यवहार है। क्योंकि कर्मोदय जन्य व्यवस्था के कारण, पुरुषार्थहीनता के कारण मैं इन अज्ञानियों के बीच में, इन संसारियों के बीच में फंसा हुआ हूँ। इसलिए मुझे इनकी ही भाषा बोलनी पड़ती है। इनकी भाषा बोलनी पड़ती है। जैसा देश वैसा भेष। ख्याल में है कि नहीं है? तो भाषा तो यही बोल, लेकिन अंदर श्रद्धा में क्या है कि मैं शरीर, मन, वाणी, संयोग, कर्म आदि मैं नहीं हूँ। ये खाने पीने, उठने बैठने, सोने, रोने, धोने, खोने, मोने, ये मेरा परिणमन नहीं है। ये सब उद्गल का परिणमन है। इसमें मैं तो एक बिल्कुल जानने वाला तत्व हूँ। ये सब प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। ये शरीर और आत्मा ये कर्म बंधन के एग्रीमेंट के कारण एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये एक हुए नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये एक हुए नहीं, रह रहे हैं। ऐसा श्री गुरु कहते हैं कि जो जीव इस वस्तु स्वरूप को समझता है वो आनंद करता है, मौज करता है, और जो नहीं समझता वो महा दुखी होता है। तो अब देखो, अज्ञानता से हमने और आपने ये शरीर संयोग को अपना माना। अब देखो गुरुदेव कैसे समझा रहे हैं कि बात को, कि फिर क्या हुआ कि हम तो ऐसे ही जी रहे थे, शरीर को अपना मान के चल रहे थे। फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि मुझे भाग्य से कोई ऐसा उदय पका, कोई ऐसी योग्यता पकी कि मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए। ख्याल में है कि नहीं है? देखो गहराई से समझना वज्रसेन जी, है ना? बहुत गहराई से समझो बात। आपने सही टाइम पे ज्वाइन किया आज। आज एकदम क्रम से बात चलेगी, कोई बात ऐसी चलेगी कि काम आएगी। तो देखो कैसी संसारी जीवों की दशा है। अब गहराई से देखो, हमने जब जन्म लिया, अपन जैन कुल में तो अपन ने जन्म बहुत पहले ले लिया, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हम 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, 15 साल के हुए, मंदिर भी जाना सीख गए, पूजा पाठ भी करना सीख गए,
बढ़िया से बढ़िया पूजा भी करके आ गए, और जो जो कुछ होता है वो सब करने लगे। लेकिन वहां पर भी हमें सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं मिला। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब गुरुदेव तो क्या समझा रहे हैं? अब गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद इस जीव का कोई विशेष भाग्य का उदय आया, कोई विशेष महान पुण्य फला कि इसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सुनने का अवसर मिला। ठीक। अब उनमें से भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सुन लिया और उसमें ही संतुष्ट हो गए। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को छोड़ दिया और अपने सुगुरु सुदेव सुशास्त्र को मानने लगे और कहने लगे अपन तो धन्य धन्य हो गए। उसके आगे वो नहीं बढ़े। ठीक है, उसके आगे ध्यान नहीं दिया। फिर उसमें से किसी जीवों ने उसके आगे बढ़े, क्या हो ये देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसा है, अरे वाह आनंद आ गया। फिर ये स्वाध्याय में विशेष बैठने लगे। तो स्वाध्याय में फिर वस्तु स्वरूप की चर्चा आई, 6 द्रव्यों की चर्चा आई, 7 तत्वों की चर्चा आई, कर्मों की चर्चा आई, निमित्त उपादान की चर्चा आई, नए विभाग की चर्चा आई, निश्चय व्यवहार की चर्चा सुनी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वहां चर्चा सुनी, तो चर्चा सुन सुन के ऐसा लगा कि अरे हमें तो बहुत ज्ञान हो गया। तो वहां पे कई लोग 6 उपसम ज्ञान में संतुष्ट हो गए। किसमें संतुष्ट हो गए? 6 उपसम ज्ञान में। और अन्य जीवों से अपने को बड़ा समझने लगे। और उनमें से कई जीव और आगे बढ़े कि क्या किया कि किसी ने फिर क्रियाएं ले ली, नियम प्रतिज्ञाएं ले ली, रात्रि भोजन जमी कंद ये सब छोड़ दिया, बाजार में छोड़ दिया, और उसमें संतुष्ट हो गए। देखो ध्यान देना, कितनी लंबी यात्रा है जीव की। जीव कहाँ कहाँ अटक जाता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? इतने में भाग्य से पुण्य का उदय फला तो पैसा आ गया अपने पास। पैसा आ गया तो मंदिरों में दान देना सीख गए। तो मंदिरों में दान दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ कि पद प्रतिष्ठा मिलने लगा। लोगों ने मंत्री बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, फिर मालाएं पहनने लग गए, फिर बड़े बड़े विद्वान मिलने लग गए, बड़े बड़े महाराजों से परिचय हो गया। फिर जीप चला गया वहीं की वहीं, फिर ये पर्याय चली गई। ठीक। अब देखना कितनी कितनी सारी विपत्तियां पार करनी सम्यक दर्शन के लिए। फिर उसके बाद उनमें से कोई भी विचारशील बने रहे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब भैया संसार है, ये सब आकुलता रूप है, इसमें कोई सुख बुक नहीं है। अरे मुझे तो भेद ज्ञान करना है। फिर वो जीव थोड़ा सा विचारशील बना, फिर उसने स्वाध्याय अकेला नहीं किया, फिर वो थोड़ा थोड़ा गहराई में तत्व विचार में लगा। अब देखो कितने लोग तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जाने बिना ही संसार में रह रहे हैं। देख रहे विवेक जी, कितने जीव तो इस मनुष्य भाव में आकर जैन कुल में जन्म लेकर, जैन कुल की बात कर रहा हूं मैं, अजैन की नहीं बात कर रहा, वे तो हैं ही। जैन कुल में जन्म लेकर भी वे बेचारे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं जान पाए। उनमें से फिर थोड़े बहुत देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जान के संतुष्ट हो गए। कुछ लोग उनमें से स्वाध्याय मात्र से संतुष्ट हो गए, कुछ लोग दान दया से संतुष्ट हो गए। फिर उनमें से कुछ जीव, अब देखो कितने कम जीव बच रहे हैं, कुछ जीव फिर विचार करने को उद्यम हुए। अब उसमें से देखो कुछ लोग आधा घंटा विचार करके संतुष्ट हो गए, साहब ठीक है हम तो रोज आधा घंटा तत्व स्वाध्याय विचार कर लेते हैं, तो बस बहुत अच्छा है। तो उनको भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वो सम्यक दर्शन में कहाँ तक जाना है, आज ये समझ लो। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन में कहाँ तक यात्रा करनी है ये समझ लो। और यात्रा में कितने पड़ाव आपको पड़ेंगे, और आप किसी भी पड़ाव में अटक गए तो आपको भोग खत्म, आपका जीवन चला गया। अब पड़ाव भी बताता जा रहा हूं मैं। अब देखो उसके बाद जो जीव गहराई से बात समझे हो, नहीं 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 अपन को विचार करना, अब उनके लिए चर्चा चल रही है कि क्या हुआ कि उन्होंने अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान किया। क्या कहा? अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान मिलाया कि क्या मैं भी अरहंत भगवान के जैसा हूं? क्या मैं भी अरहंत भगवान के जैसा हूँ? सुनील जी, क्या अरहंत भगवान बिल्कुल मेरे जैसे हैं? ओहो, अरहंत भगवान और मैं एक जैसा हूँ, ऐसा उनके मन में भाव जगा। तो भाव जगा तो अनंत भगवान का द्रव्य और मेरा द्रव्य एक जैसा, अनंत भगवान के गुण और मेरे गुण एक जैसे।
ख्याल में, अरहंत भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय एक जैसी। अब एकदम देखो, यहाँ तक गुरुदेव, यहाँ तक अपन ले आए। अब ये यहाँ तक मैं कहाँ से लेके आया हूँ, अपना अपना लगा लेना सचिन जी, प्रमोद जी, कहाँ से चले थे हम। अब देखो अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पहले तो ये देखो कि कितने जीव वहां तक पहुंचे ही नहीं, और यहाँ पर पहुंचना कितना कठिन है, और यहाँ पर पहुंचने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो कितना खतरनाक। अब देखो, अब उसने, उस जीव ने अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर उसे लक्ष्य में लिया। पश्चात जिस जीव ने अपने गुण पर्यायों को एक द्रव्य में संकलित किया, कि क्या किया कि अब अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय एक जैसे हैं, ये बात निर्णय में आ गई। लेकिन वो द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प चल रहे हैं, भेद चल रहा है, संकल्प विकल्प चल रहे हैं। देखो वो जीव विचार में बैठा हुआ है, और वहां पर मोह राग देश की पर्याय, ज्ञान दर्शन आदि के भेद, इन सब से लक्ष्य हटाना है, इन सब से दृष्टि हटानी है। देह से दृष्टि तो पहले ही हट गई, समझ में, संयोग से दृष्टि तो पहले ही हट गई, क्योंकि यहाँ जो द्रव्य गुण पर्याय लेने हैं वो आत्मा के लेने हैं, इस शरीर और संयोग के नहीं लेने। तो वहां से तो दृष्टि हट गई और द्रव्य गुण पर्याय पे आ गए। और द्रव्य गुण पर्याय में जो भेद रूप कल्पना, भेद विकल्प रूप कल्पना चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, उनसे भी लक्ष्य तोड़ रहा है ज्ञानी। क्या कर रहा है, उनसे भी लक्ष्य तोड़ रहा है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा है। फिर वही जीव उन संकल्प विकल्पों का विचार करते करते प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में प्रवेश करता है। काय में प्रवेश करता है, करण लब्धि में। और करण लब्धि में अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य होता है, और वहां निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, तब सम्यक दर्शन होता है। अब ये सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया है। अब अपन को गहराई से ये देखना है कि हम इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं कि नहीं, या इस प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं। जो जीव एकांत में बैठ के, सुन लो क्लियर कट, जो जीव एकांत में बैठकर तत्व विचार नहीं करते, वे इस प्रक्रिया को कभी टच नहीं कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में वही जीव प्रवेश करेंगे जो जीव एकांत में बैठकर वस्तु का विचार करेंगे। जिनको अभी धर्म के नाम पर घूमना फिरना, तीर्थ यात्राएं और क्या, गाना बजाना, विधान मंदिर, ये घबराना नहीं, ये सब व्यवहार है, ये सब अलग कार्य हैं। लेकिन कोई इन कार्यों को ही कर करके अपने को धार्मिक समझेगा, अथवा ऐसा समझेगा कि आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन हो जाएगा, तीन काल में नहीं होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया, तीन काल में नहीं हो। लोग ऐसा बोले, हम पूजा पाठ छोड़ दें। अरे भाई, पूजा पाठ छोड़ने की बात नहीं है, त्याग व्रत संयम छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन वे सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। असली बात तो उल्टी है भी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वे सम्यक दर्शन के कारण नहीं है, वे सम्यक दर्शन के फल हैं। क्या समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई, दया दान पूजा भक्ति से सम्यक दर्शन नहीं होता। विवेक जी, संजय जी, कठिन बात बोलता हूँ। दया दान पूजा भक्ति से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन जिसे होता है उसको दया दान पूजा भक्ति होती है। अंतर समझ में आया नहीं। ये बात समझने लायक है। लोगों की बुद्धि ऐसी चलती है कि दया दान पूजा भक्ति। अरे भाई, सम्यक दर्शन जब होता है तो दया दान पूजा भक्ति के भाव आते हैं। दया दान पूजा के भक्ति के भाव आते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना, बिल्कुल नहीं समझना, तीन काल में नहीं होगा। इसलिए जिन जीवों को संसार का भय लगता हो, चार गति की भ्रमणा दिखती हो, आकुलता दिखती हो, संसार दुखरूप दिखाई देता हो, मोक्ष मार्ग का प्रेम हो, सिद्धों की श्रेणी में शामिल होना हो, है ना, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना हो,
ख्याल में आए कि नहीं आया? मोक्ष महल में प्रवेश करना हो, वे सभी जीव एकांत में बैठ के तत्व विचार करने का अभ्यास करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया संसार संग से चलता है। क्या कहा मैंने? संसार संग से चलता है और मोक्ष मार्ग असंग से चलता है। संसार में संग के बिना नहीं रहा जा सकता और मोक्ष मार्ग में संग नहीं रहा जा सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन हम अज्ञानता के कारण संसार में भी संग खोजते हैं और कोई मोक्ष मार्ग की बात करे तो वहां भी संग खोजते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हमें सब जगह संग चाहिए। इसलिए भाई शांति से बैठ के, अब कभी कभी लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि उनसे कहो कि तुम तत्व विचार करो तो वो कहते हैं "साहब, हमारी पत्नी नहीं करती", अथवा कोई पत्नी से कहो तो वो कहते "साहब, हमारा पति नहीं करता"। अरे भाई, पति और पत्नी से क्या लेना देना, तुम अपना अपना करो। कि साहब हम साथ में बैठ के करते हैं पर हमें उनका विकल्प चलता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या होगा बोलो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो भाई, जरा सा विकल्प आया नकुल सहदेव को तो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए, जबकि वे तो सम्यक दृष्टि थे। यहाँ तो सम्यक दर्शन ही नहीं है, वो तुम पर के ही विकल्प में उलझे रहोगे तो पता नहीं फिर क्या दशा होने वाली है। ख्याल में आया? तो देखो कितना गुरुदेव ने कितना गजब कमाल कर दिया। जिस जीव ने माने वो प्रक्रिया से गुजर गया और जिसने अपने आत्मा के स्वभाव को धारण कर लिया, अपने गुण पर्यायों को एक द्रव्य में संकलित कर लिया। कल के प्रवचन में मैंने ये सब विषय लिया था कि एक द्रव्य में गुण पर्यायों को स्थापित करना है। इसका अर्थ लिया था मैंने कि वहां पर द्रव्य के नाम पर कोई अलग से द्रव्य नहीं है। जो जानने देखने वाला है वही द्रव्य है। उसी का नाम त्रिकाली ध्रुव है, उसी का नाम कारण परमात्मा है, उसी का नाम भगवान आत्मा है, उसी का नाम शुद्धात्मा है, उसी का नाम ज्ञानानंद स्वभावी है, उसी का नाम ज्ञायक भाव है। किसका? जानने देखने वाले का। बस समझ में आ गई? मोह राग देश के परिणाम मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरी वस्तु नहीं। जानने देखने वाला मैं हूँ, मेरी वस्तु है, मेरी सत्ता है, वही मैं हूँ। ख्याल में आया? अंदर दो चीजें चल रही हैं, मोह राग देश और उनको जानने वाला ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव में लीन होना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है और मोह राग देश के परिणामों में लीन होना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। बस इतनी सी कहानी है। अंतर समझ में आया? और ये जीव को सुविधा है। क्या कहा मैंने? प्रमोद जी, सुनील जी, ये बात नोट करो। ये जीव को सुविधा है कि वो मोह राग देश में तन्मय होना चाहता है कि ज्ञान स्वभाव में तन्मय होना चाहता है। ज्ञान स्वभाव में तन्मय होगा, सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। मोह राग देश में तन्मय होगा, निगोधियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। बस सीधा सा गणित। ये तो तुम देखो, तुम्हें निगोद का सफर अच्छा लगता है कि मोक्ष मार्ग का? ख्याल में है कि नहीं है भाई? जब भी हृदय भर के संसार का स्वरूप सोचोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो संसार का स्वरूप, मैं बार बार कहता हूँ, देखो, समझो। इस संसार में तन्मय होने जैसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में रहने लायक कुछ भी नहीं है। एकत्व करने लायक कुछ भी नहीं है। इस शरीर के बारे में विचार करो, कब इसमें कौन सी बीमारी प्रकट हो जाएगी कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। कब ये सांसें रुक जाएंगी कोई पता नहीं। ये देह कब जवाब देगी कोई पता नहीं। भैया कल ही हार्ट अटैक है, काम खत्म। कल ही कोई डॉक्टर कह दे कैंसर है, काम खत्म। 1 मिनट में बीपी शुगर हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, खत्म। क्या कर सकते हैं भाई? 1 मिनट में द्वार भूकंप घर कुछ भी गिर जाए, क्या कर सकते हो? 1 मिनट में पत्नी मर जाए, 1 मिनट में बेटा मर जाए, 1 मिनट में खुद ही मर जाए। क्या संसार की क्षणभंगुरता है भैया। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं इस संसार के भरोसे क्यों बैठा है, यहाँ सुखी होने का उपाय क्यों कर रहा है? यहाँ आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। हो पाया? देखो भाई,
मैं 1000 दफे उदाहरण देता हूँ कि तुम तो सुखी होने के उपाय कर रहे हो, तीर्थंकर तो सुखी थे। बसंत जी नहीं समझ में आया। अरे भाई तुम तो महल दुकान बनाने में लग रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और शरीर को थोड़ा भैया क्यों विवेक जी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेट अंदर रहे, है कि नहीं? लेकिन तीर्थंकर का पेट अंदर था, उनको ना इवनिंग वॉक थी ना मॉर्निंग वॉक थी, ठीक? उनको कोई दुनिया की बीमारी कभी नहीं आ सकती थी, इसकी गारंटी दी जा सकती थी, ठीक? वे कभी अकाल मौत नहीं मर सकते थे, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता था, उनका कभी बीपी शुगर नहीं हो सकता था, उनको कैंसर नहीं हो सकता था, उनके मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंच सकती थी, उनको कोई हरा नहीं सकता था, उनको किसी भी प्रकार की ईर्षा भाव पैदा नहीं हो सकता था। बोलो कितनी सारी सुविधाएं थी तीर्थंकर को। तुम और हम जिन सुविधाओं को बनाने में लगे हुए हैं रात दिन, ये सब सुविधाएं तीर्थंकर को थी कि नहीं थी बताइए? इस बात का किसी को विरोध करना हो तो खुले मंच से उसका स्वागत है, कोई विरोध कर रहा हो तो बताओ कि नहीं साहब ऐसा नहीं था। और सुनो, तीर्थंकर को एक भी किसी भी प्रकार की आकुलता जन्य परिस्थिति नहीं थी कि चलो साहब उनकी पत्नी लड़ंकू हो, कोई और तो नहीं, तो पत्नी तो खतरनाक मिल ही सकती है ना, पत्नी तो हर किसी को मिल जाती है खतरनाक, लेकिन वो भी चक्कर नहीं था, ठीक? उनको कोई उनके पास ऐसे बच्चे पैदा नहीं हुए जो उनकी नहीं सुने, माने उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ थी नहीं, मेरा कहने मतलब। और सुनो, अगर उनके नौकरों की चर्चा करो तुम, उनके सेवकों की चर्चा करो, तो 100 धर्मेंद्र ख्याल में है कि अरे अपनी तो जरा सी एक IAS ऑफिसर से पहचान हो तो अपन हवा में उड़ते हैं, ठीक है कि नहीं? एक जरा सा कलेक्टर अपने घर में आ चला जाए तो अपन हवा में उड़ते, जानते हो हमारी कितनी पहचान है। लोगों को मैंने देखा, ये विधायक वगैरह होते ना, सांसद वगैरह है ना, ये इनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं लोग कैसे भी करके भीड़ भाड़ में अपनी, तो उस फोटो को क्या करते हैं फ्रेमिंग करवा के अपने ऑफिस में टांग लेंगे, समझ गए? अपने वो क्या कहते हैं वो दुकान पे टांग लेंगे, क्या तो पता काहे के लिए टांगते हैं बस्सेन जी? धमकाने के लिए दूसरे को, ए भाई अपनी देख रही ना तू फोटो किसके साथ है। समझ में आएगा नहीं यार? तो बोलो भाई साहब ये इतने में हमारी हालत ये है। और वो तीर्थंकर के पास कौन था सेवा में, कौन खड़ा रहता था जिसके लिए तीर्थंकर को कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी, वो बिल्कुल हाथ जोड़ के ऐसा खड़ा रहता था, महाराज महाराज 3 प्रदक्षिणा दे के नमस्कार करता था और कहता था कुछ काम बताओ महाराज, कोई काम बताओ, किस बोलो किस, वो कह सकते थे ना, कोई उनको किसी प्रकार की बोलो 1 सेकंड की अवधि ज्ञान के धारी थे। और बोलो कितने हाथियों का बल, पता नहीं क्या क्या जो जो है सब, मुझे तो उस पर चर्चा करनी नहीं, ये सब कुछ था। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मार्ग क्यों चुना? उन्होंने आत्मा के मार्ग में क्यों आगे बढ़े? उन्होंने दीक्षा क्यों ली? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, काय को निकलना? नहीं नहीं, वो जानते थे कि ये संसार संसार ही है, और संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, और ये पर्याय का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी होगा। इसीलिए इन सुविधाओं के बीच में उसको पकड़ लो जिसका कभी अंत नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया? उनने क्या गजब गजब का काम किया, और हम उन तीर्थंकरों की संतान, हम उनके जैसे बनने के लिए ताकत लगा रहे हैं, हमारा बलशाली शरीर हो जाए, बढ़िया ऐसा हो जाए वैसा हो। हमें ये समझ में नहीं आ रही कि तीर्थंकरों के पास सब कुछ था और वे छोड़ के चले गए, और हम सब कुछ बनाने इसलिए लगे कि हम सुखी हो जाएं। अगर ये सुखी होने का उपाय होता तो वो छोड़कर कभी नहीं जाते। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई? तो देखो भैया, संसार रचने पचने योग्य नहीं है। संसार देखो पूर्व कर्म के उदय हैं, उदयानुसार अपनी व्यवस्थाएं चल रही हैं, अभी कोई संयोग हुए हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब संयोग हैं, और संयोगी भाव मोह राग दो इसके परिणाम, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। ये सिर्फ एक यात्रा के बीच में थोड़ी देर का पड़ाव है, यात्रा बहुत लंबी है, यहाँ हम मुसाफिर हैं, और ये छोड़ के सब जाना है। कोई पत्नी अपनी नहीं, कोई बच्चे अपने नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं,
ये तो एक सब संसार का सिस्टम है, और इस सिस्टम में कुछ दिन को अपन को यहाँ रहना है, और ये पर्याय पूरी होते ही निकल जाना है। तो देखो, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि इसे ही तो कहते हैं जो इस व्यवस्था को जानता है और स्वीकार करता है, बस। और मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो ना इस व्यवस्था को स्वीकार करता है और ना जानता है और ना मानता है, ये मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहता सब मेरे हाथ में। देखो, रात और दिन वैज्ञानिक लगे हुए, रात और दिन आदमी को अजर अमर बनाने में विज्ञान रोज लगा हुआ है कि आदमी अजर अमर हो जाए, ख्याल में। और इसके पहले कई राजा महाराजा एक से एक हुए जिनने भरसक कोशिश करी कि हम अजर अमर हो जाएं, लेकिन भैया अजर अमर होने की व्यवस्था है वस्तु में, लेकिन जो अजर अमर है उसकी तरफ जाओ तो है। अरे जो नश्वर है और उसकी तरफ जाओगे तो कैसे बनेगा, बताओ। है क्या गजब गजब है। गहराई से देखो भैया, अपने आप को भी देखो, दूसरों को भी देखो। जब मैं सुनता क्या हूँ, रोज देखते हैं सुनते हैं कि साहब फलाने वो चले गए, फलाने वो चले गए। जैसे जब विद्वानों की कोई बात आती है, और जब विद्वानों का मरण होता है, तो हम लोगों को एक विकल्प आता है कि देखो यार, वो अपन उनके प्रोजेक्ट सुनते थे, वो ऐसी बात करते थे, ऐसे थे ऐसे थे, अरे वो तो चले गए, अरे वो भी चले गए, अरे वो भी चले गए। इसका मतलब ये है कि मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए एकत्व ममत्व नहीं करना, यहाँ पागलपन नहीं करना। जब सभी चले गए तो मैं कैसे बचा रहूंगा, ख्याल में है कि नहीं है? तो इस तरीके से इस संसार का गहराई से अवलोकन करो, और मोह को मत पोसो, मोह का लालन पोषण मत करो, मोह को समूल उखाड़ के फेंक दो। राग द्वेष अलग चीज है और मोह अलग चीज है। मोह माने मिथ्यात्व, ख्याल में है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि को मोह नहीं होता, राग द्वेष होते हैं। समझ में आया? तो हमें मोह नहीं करना। मोह नहीं करना माने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करना। क्लियर हो गया संजय भैया? शिखा जी समझ में आ गई बात? पकड़ में आई कि नहीं आई बात? तो इस तरीके से गुरुदेव कहते हैं, देखो अब आगे चलाते हैं, वहां मोह को रहने का स्थान नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? जो जीव अपने त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करता है, मोह निराश्रयता के कारण उसी क्षण क्षय को प्राप्त होता है। देखो क्यों मोह निराश्रय हो गया? क्योंकि जीव ने अपने मोह किसके सहारे जिंदा था? बस्सेन जी, मोह किसके सहारे जिंदा था? तुम्हारे उपयोग के सहारे। तुम मोह में अपनापन करते थे ना, उस मोह राग देश के परिणामों को अपना मानते ना, तो मोह जिंदा था। अब तुमने उपयोग वहां से हटाया और त्रिकाली ध्रुव पे लक्ष्य किया, तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि मोक्ष मोह जो है वो बेचारा आश्रय दाता से रहित हो गया, निराश्रय हो गया, उसको कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका क्षय हो जाता है। पकड़ में आई बात? उसी क्षण क्षय को प्राप्त होता है। अब देखो फिर क्या कहते, पहले अज्ञान के कारण द्रव्य गुण पर्याय के भेद करता था। जो क्या कह रहे गुरुदेव पहले, अब देखो उसको अज्ञानी कह रहे गुरुदेव जो द्रव्य गुण पर्याय के भेद करता है, तो उसे क्या कहेंगे? जो शरीर पुत्र मकान दुकान को अपना मानता है। पकड़ में आई कि नहीं आई? वे कह रहे साहब द्रव्य गुण पर्याय का भेद करता वो अज्ञानी है, और अभी हम कह रहे साहब मकान दुकान पत्नी बच्चे सब मेरे हैं कि नहीं है? आपने कभी सोचा लोगों का अपने पुत्र में मोह ज्यादा क्यों होता है? कभी सोचा? पुत्र होता है ना, पुत्र, पुत्र में मोह ज्यादा है कि क्यों? कि ये हमारी वंश को बढ़ाएगा। वंश को बढ़ाएगा का मतलब क्या होता है पता है? कि हमारा नाम लेने वाला रहेगा। किसका नाम? विवेक कुमार का बेटा विवेक कुमार का नाम लेगा, फिर उसका बेटा विवेक कुमार का नाम लेगा। जैसे मैं अपने बाबा का नाम ले रहा हूँ, फिर उनकी समझ में आ रही है? मैं उस जीव को मोह की हद तो देखो। इस पर्याय को छोड़ने के बाद खुद का कुछ पता नहीं कौन सी पर्याय में चला जाना है, और इस पर्याय में द्वारा कभी लौट के नहीं आना है। पकड़ना मेरी बात। हमारी और आपकी बच्चन जी ऐसी यात्रा है, स्टेशन भाई साहब द्वारा लौट के आनी नहीं है वो।
आप कहोगे क्या बात करते हो, मनुष्य पर्याय द्वारा नहीं मिलेगी, कि मनुष्य पर्याय तो द्वारा मिलेगी, लेकिन जिसमें तुम अपनापन कर रहे हो वो द्वारा नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात आओ, तुम लौट के मनुष्य हुए, तुम्हें यही पत्नी मिलेगी, इसी शकल वाली मिलेगी, यही मकान मिलेगा, यही शहर मिलेगा, यही स्टेशन मिलेगा, ये मिलेगा क्या? अरे पता नहीं जन्म जन्मांतर में जब दोबारा मनुष्य हो मिलेगा तब तक तो पता नहीं क्या क्या बदल चुका होगा। अरे हम अभी इस पर्याय में आए हैं, तो हो सकता है आज से हजारों वर्ष पहले आए होंगे, अब सब बदल गया, कुछ नहीं बचा। तो श्री गुरु कहते हैं कि जिन संयोगों में तुम इतने परेशान हो रहे हो और पागल हुए जा रहे हो, द्वारा मिलने ही नहीं। सुनील जी, 7 जन्मों का चक्कर वक्कर नहीं है, समझ गए? वो कहते हैं हाँ 7 जन्म मिल सकते हैं जब दोनों सम्यक दृष्टि हो जाओ। ख्याल में आएगा नहीं आया तो 7 जन्म, अब जिसको 7 जन्म में घूमना हो पहले सम्यक दर्शन लो है। नेमी कहे राजुल से, ऐसा भजन है ना, कोई किसी का ना हो पाए, ऐसा भजन पढ़ते थे हैं। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। नेमी कुंवर के उपसम रस की धारा, देश दिगंबर धारा है। राजुल अति अकुलाए, नौ भव की याद दिलाए, याद आ गया मेरे को है क्या? राजुल अति अकुलाए, नौ भव की याद दिलाए। नेमी कहे जग में कोई किसी का ना हो पाए, और नेमी क्या कहते हैं? हे राजुल, कहाँ नौ भव के चक्कर लगा रही हो, इस जगत में कोई किसी का हो ही नहीं पाता, समझे ना? इसलिए हे राजुल, तुम भी आर्य का दीक्षा धारण करो और आनंद करो और मोक्ष मार्ग में चलो। क्या गजब है। ये जिनको जो भवों का भी चक्कर है ना, इसके लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए, सीधी बात है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें ज्यादा ही मोह है, सीता जी का और राम का था ना, सीता जी आ गई, राम जी को कहने की यार तुम कैसे चले जाओगे मेरे से पहले, हेलो, तो राम जी रुक गए कि नहीं रुक गए? अरे कौन किसको रुकता है? जो अपने स्वरूप की मस्ती लेते हैं किसी के लिए नहीं रुकते। ये तो मोह रोकता है, ये तो मोह परेशान करता है। ख्याल में है कि नहीं? ओहो, आनंद आ गया, समझ में आया? ओहो, तो ये यात्रा भाई याद रखो कि जिन संयोगों में एकत्व कर रहे हो वे द्वारा मिलने वाले नहीं। और सुनो सुनील जी, प्रमोद जी, सचिन जी, उस एकत्व की सजा इतनी है, उस एकत्व की देखो, वो जिससे एकत्व किया वो तो द्वारा मिलेगा नहीं, लेकिन उस एकत्व की सजा इतनी है कि हर बार नया नया मिलेगा और परेशान होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सजा है, वो द्वारा मिलेगा नहीं है। वो एक शायरी थी ना, जिसके लिए मेरा जनाजा निकला वो घर से नहीं निकला। ख्याल में आया कि नहीं आया? भूल गया मैं तो, ऐसा कुछ बोलते थे वो, जिसके लिए निकला, समझे? तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तुम जिसके लिए इतने परेशान हो रहे हैं इन संयोगों के लिए, ये बिल्कुल साथ में जाने की व्यवस्था नहीं, दोबारा मिलने की व्यवस्था नहीं, और इनमें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं। इसलिए हे भाई, तुम इनके चक्करों में अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत मत करो। अमृत को मत ठुकराओ और विष का सेवन मत करो। देखो अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ यह चैतन्य सदन, इसमें निवास करो और अतीन्द्रिय आनंद का पान करो। इस सारे जगत तो अनंत आकुलता रूप, महादुख रूप, महाकष्ट रूपे पर्यायों में मोह राग देश के परिणाम, इनसे भेद ज्ञान करके चैतन्य सुधा का अनुभव करो, अमृत पान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ज्ञानी बनो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, सिद्धालय में चलो, सिद्ध बनो। ऐसा कामना श्री गुरु करते हैं। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद